राम राम जी सभी को। तो सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर लग गए हैं हम एज यूजुअल डेली वाले काम करने, मतलब हाउस वाइफ वाले। सबसे पहले घर के सारे सामान को समेटती हूँ, उसके बाद जाके किचन में आ जाती हूँ। वैसे मन्नू को भेज दिया है और मन्नू को भेज के फिर से मैं थोड़ी देर कभी कभी वीडियो एडिट करने बैठ जाती हूँ और कभी कभी मैं दोबारा सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम होता है। मन्नू तो 7 बजे चल जाता है, हस्बैंड जाते हैं 10 बजे, तो 3 घंटे बहुत टाइम हो जाता है। और उसके बाद जब हस्बैंड के जाने का टाइम है तो नाश्ता बना दिया है मैंने हस्बैंड का, और खुद भी नाश्ता मैं कर लेती हूँ। और आज है गुरु पूर्णिमा, ब्लॉग देख रहे हो आप एक दिन पहले का। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं ना कि दीदी आज तो कुछ हो रही है। तो यहाँ पे मम्मी जी ने बनाया है कसार का प्रसाद, मतलब इसको बोलते हैं ना कसार, चूरी का प्रसाद। आटे को भून के बनाते हैं और ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन मम्मी भोग लगवाते हैं और फिर इसे शाम को जब रोटी के साथ खाते हैं। और आज मम्मी कह रहे हैं कि चलो मैंने तो खानी नहीं है सब्जी, मेरा तो फास्ट है, तो मिर्ची विर्ची डाल के बनानी है तो चलो भाई तू बना ले, क्योंकि मुझे ना बिना मिर्च की सब्जी बनाने का बहुत ज़्यादा आलस आता है। आलस भी आता है और टेस्ट भी नहीं आता मेरे हाथ से सच्ची में बिना मिर्च की सब्जी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तो मिर्च मसाले डालने हैं तो मैं ही बना देती हूँ सब्जी। अब सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। कहने को तो ये बात होती है कि घर पे काम ही कितने होते हैं, लेकिन भाई छोटे छोटे इतने काम होते हैं ना कि पूछो मत। जैसे कि कहीं भी सामान कुछ भी फेंक देते हैं, जैसे रात को मन्नू आया, अब इसके पापा आए, पापा जी ने कभी कोई भी सामान कहीं भी छोड़ देते हैं, क्योंकि सुबह समेटना तो है ही। तो भाई सुबह सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। छोटे छोटे कामों का कोई नाम नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे काम करते करते टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और सबसे पहले वही समेटती हूँ, क्योंकि हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं खाना खाते हैं, तो ये लोग पता है कि इनको कोई भी चीज़ अड़नी नहीं चाहिए आगे। कभी कुशन कहीं फेंक देंगे, कहीं पे पिल्लो कहीं फेंक देंगे। तो भाई सुबह सुबह उठ के यही सारा समेटा समाटी का काम होता है। और यहाँ पर मेरी मेड भी आई हुई है, इसके साथ गप्पे शप्पे भी चल रही है और मेरा काम भी साथ के साथ हो रहा है। गप्पे मारते मारते काम आसानी से हो जाता है ना। और उसके बाद पापा जी का नाश्ते का टाइम। तो आज पता है मैंने कितनी बार खाना बनाया, आप देखना। पहले मैंने मन्नू का बनाया, फिर मैंने अपना और अपने हस्बैंड का बनाया, फिर पापा जी का बनाया। सुबह सुबह में 3 बार खाना बन गया। और फिर उसके बाद मैंने की किचन साफ, क्योंकि अब मेड चली गई है। मेड के जाने के बाद ही मैं किचन साफ करती हूँ। वैसे तो नीचे सारी सफाई हो जाती है, लेकिन ऊपर स्लैब रह जाती है, क्योंकि हमारे घर में सब्जी वब्जी लेट बनती है ना, तो फिर ऊपर कुछ ना कुछ सामान फैला रहता है। जब सारे काम हो जाते हैं ना, मैं स्लैब की सफाई तब करती हूँ जाके। मेड तो बोलती है मेरे से करा लिया करो, लेकिन मैं नहीं करवाती हूँ, क्योंकि उसको नहीं ढंग से करनी आती। कोई भी सामान इधर उधर कर जाती है, कभी कोई सामान गिर रहा है, कभी कुछ होता है, इसलिए मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो वही अभी बजे हैं 11:15। अभी मैं हुई हूँ जस्ट फ्री, और जैसे ही फ्री हुई तो मेरा ही पार्सल आ गया। मेरी जीन्स आई है एक। अब आप लोग बोलोगे जीन्स तो डालती नहीं हूँ, डालती हूँ, कभी कभी तो डालती हूँ। और फ्री में आ रही थी तो कौन छोड़ता है भैया, एक कोलैब थी तो मैंने कहा चलो भेज दो, कोई बात नहीं डाल लेंगे। कभी कभी तो डलती है ना, कहीं पे वेस्टर्न वियर भी डालना होता है। और ये जीन्स इतनी लंबी है, ये जीन्स लंबी नहीं है, मैं छोटी हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती ही होती है। चाहे मैं सूट ले लूँ, चाहे मैं जीन्स ले लूँ, चाहे मैं कुछ भी ले लूँ, मुझे वो अल्टर कराना ही पड़ता है। मेरी हाइट ही सबसे छोटी है। वैसे इस छोटी हाइट के फ़ायदे भी होते हैं कि जो लंबे लोग होते हैं ना, वो आपसे सर झुका के बात करते हैं। हर चीज़ को पॉजिटिव में लेना चाहिए, मेरा मानना है। तो अभी बच्चों के 11:15, पहले मैं कल वाला ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, फिर मैं कुछ और काम करूँगी। शक्ल देखो कैसी हुई पड़ी है, सुबह से काम ही लगी हुई हूँ मैं। तो चलो पहले ब्लॉग एडिट करते हैं, फिर एक वीडियो शूट करनी है मुझे, वो बनाऊँगी। इसकी भी बनाऊँगी वीडियो, लेकिन पहले अल्टर कर लो। ऐसे तो झल्ली लग रही थी, झल्ली बाद में बनाऊँगी, इसकी पहले अल्टर करना ज़रूरी है। और अल्टर मैं खुद ही कर लूँगी इसको, तो बस छोटी करनी है, बाकी फिटिंग विटिंग तो बहुत अच्छी आई है। तो 1:15 बज गई है और अब जाके मैं बनाऊँगी अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो। अब तैयार हो चुकी हूँ मैं। एक तो पता है टेंशन क्या थी, कल वाले कपड़े जो धोए थे ना अभी तक सूखे नहीं थे, कभी इधर डालो कभी उधर डालो, क्योंकि मौसम अभी भी ऐसा ही है। और पता है दिल्ली और गुड़गांव में तो भूकंप आया भैया सुबह सुबह, हमें तो पता ही नहीं चला। अभी मेरी भाभी का फ़ोन आया, कहती दीदी आपको पता चला? मैंने कहा भाई मैं पानीपत में रहती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? कहती हमें तो पता चल गया था, बड़ा डर लग गया। लेकिन अब देखो जो ऊपर वाले ने जो करना ही करना है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसने जो करना है वो करके ही रहेगा। वो वैसे भी कलयुग का टाइम है, इतने पाप हो रहे हैं, इतने पाप हो रहे हैं। कहीं पर बाढ़ें आती हैं, कहीं पे पहाड़ गिर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं, कहीं पे आग लगती है, एकदम से इकट्ठे लोग मर जाते हैं, क्योंकि पाप ही इतने ज़्यादा हो रहे हैं दुनिया में। क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जब तक जीवन है तो जीना पड़ेगा जैसे भी, और खुशी से जी लो तो अच्छी बात है। तो चलो जी मैं फटाफट अपनी बना लेती हूँ वीडियो। मैं बाबा बन के ज्ञान नहीं देती, इतना ज्ञान मेरे पास है नहीं बाबे वाला
तो मैं फटाफट वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि 1:15 हो गया, बनाते बनाते टाइम लग जाएगा। जैसे ही मेरी वीडियो टाइम मतलब बना के हटती हूँ, इतनी देर में मन्नू आ जाता है। हमेशा मेरे साथ सेम रूटीन होती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करूँ, रोज़ तो मेरी सेम रूटीन होती है। लेकिन फिर जब मैं एक आधे दिन मिस कर देती हूँ ना, तो बहुत से लोगों के कॉमेंट भी आते हैं, दीदी आपने ब्लॉग शेयर नहीं किया, ब्लॉग शेयर नहीं किया। मैंने कहा भाई कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो सेम रूटीन है, लेकिन हाउसवाइफ की होती भी सेम रूटीन है। अगर आप घर पे रहते हो तो वही सुबह उठो, नाश्ता पानी, वही उसी टाइम पे फ्री होना। कभी कभार घर पे कोई आ गया या कहीं चले गए तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अदरवाइज़ तो सेम होता है। और रोज़ रोज़ कौन ही बाहर जाता है बताओ। तो चलो जी यार, बात की बातें बाद में करूँगी। वैसे तो मैं बहुत बातों नहीं हूँ, बोलने लगती हूँ तो चुप नहीं होती हूँ, लेकिन अभी वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है। तो आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अपने रूम में ही, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। किसी के घर में मिस्त्री विस्त्री लगे होंगे तो टक 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 की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने कमरे का पर्दा थोड़ा सा फैला दिया और इसके सामने ही वीडियो शूट करने लग गई, बस सेट वेट करके। क्योंकि मुझे अपनी वीडियो में ना थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा चाहिए होता है, बट मेरे घर पे कोई भी ऐसी दीवार नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बैकग्राउंड अच्छा हो। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ड्राइंग रूम में थोड़ा बैकग्राउंड को ब्लर करके बनाने की, बट रोज रोज होता नहीं ना, बाहर से शोर बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई मैं यहाँ पर ना तो मैं यहाँ पर वीडियो एडिट भी कर रही थी। मैंने कहा चल फटाफट कर लेती हूँ, टाइम है, लेकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि बच्चा आ गया मेरा। पहले उससे मिलना ज़रूरी है, उसकी गर्मी में आता है, उसको खिलाना पिलाना। आ गया मेरा बच्चा, कैसा है? बढ़िया। खाना खाया था आज? ये क्या है? कितने नंबर आए? 16। क्यों? 16 और संस्कृत का पीटी हुआ है। अच्छा। मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। पीटी अच्छा नहीं हुआ आज? ज़्यादा मार्क्स नहीं है। क्यों नहीं अच्छा हुआ? ये नहीं अच्छा हुआ यार, जब क्या अच्छा हुआ। ये इंग्लिश का है? एसएसटी का है। 8 का करके आया था मैं। क्यों? 2 ऊपर से टाइम कम था? टाइम तो वैसे भी तो कम होता है, लेकिन ठीक टाइम था उतना। तो मिस्टेक कहाँ पे हुई है? 1 मार्क्स यहाँ कट गया। तो ध्यान से किया करना बेटा। तो मन्नू कह रहा है मम्मा मेरे को भूख लगी है, जल्दी से खाना बना के दे दो। आते ही इस लड़के को इतनी भूख लगी होती है ना, बहुत ज़्यादा। पर पहले तो ये होता था कि चलो 3 बजे तक बैठ जाता था पापा के आने तक, फिर इकट्ठा बन जाता था, मेरे को भी डबल डबल बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट अब इसको हो रहा है कि मम्मा मुझे जल्दी दे दो, क्योंकि रात को ना अब इसने ना थोड़ा सा वो कर दिया है, स्किप कर दिया है खाना। कह रहा है कि मैं पतला होऊंगा। लेट्स सी कितने दिन होता है। ऐसे मैं भी कई बार प्रण लेती हूँ लेकिन होती नहीं हूँ। ऐसे ये भी कितनी बार ट्राई कर चुका है, लेकिन फिर मैं ही जिद करती हूँ, खा ले, वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, होते ना, माँ का दिल होता है। Well, that is something Monaco have been doing. To be fair, I think it'll make it difficult to थोड़ी सी use है। first need. तो ये तो खा, अच्छी लगेगी तो ही तो लेगा। और कटोरी लाऊंगा। अच्छी लगेगी तो ही तो लाऊंगी, अच्छी ना लगी तो, पसंद ना आई तो, मेरे हाथ की बनी हुई और ले लियो। तो 2:30 बजे मैंने मन्नू के लिए खाना बनाया, क्योंकि उसे भूख लगी थी पहले। फिर मैं फटाफट से कपड़ों को समेटने लगी, जो कि कल वाले थे और आज सूखे हैं जाके। मन्नू ने अभी खाना खाया ही था, इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए। तो फटाफट से मैंने हस्बैंड के लिए, अपने लिए और पापा जी के लिए भी खाना बना दिया। तो भाई ये दिन का अभी आधा दिन हुआ और 5वीं बार मैं खाना बना रही हूँ, 5वीं बार गैस पे तवा चढ़ रहा है। कभी कभी तो बहुत बार हो जाता है, मतलब 5 बंदे हैं और आप ये सोचो कि कितनी कितनी बार खाना बनता है। लेकिन कहने वालों को लगता है कि काम ही क्या होता है घर में, और वैसे ही 2-2 जने हैं करने वाले, मम्मी भी है, ये भी है, तो कितना ही काम होता है, फटाफट कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता भैया, जितने लोग उतना काम बढ़ जाता है, और हमारे घर का तो एक्सेस है। कुछ लोग तो एक बार खाना बनाते हैं, एक बार सब्जी बनाते हैं, पूरा दिन वही चल जाती है। लेकिन हमारे घर में हर टाइम, मतलब सुबह दोपहर को अलग बनती है और रात को अलग बनती है, खाते ही नहीं है दोबारा, पापा नहीं खाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा काम बढ़ भी जाता है। क्योंकि देखो, जहाँ पे थोड़े बहुत बुजुर्ग होंगे ना, वहाँ पे थोड़ा सा उनका खान पीन का अलग ही रहता है। पापा हार्ट पेशेंट है तो उनके लिए हमें बनाना पड़ता है कई बार। कभी कभी तो हो जाता है मैनेज, लेकिन कई बार क्या है कि जिद पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं ना, बच्चे बूढ़े एक समान, मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, ऐसी जिद हो जाती है। और फिर मुझे स्पेशली कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। 5 बजे से 6:30 बज गई है और मैं ऐसे ही बैठी हूँ यहाँ पे। वीडियो को एडिट किया है, एडिट करने के बाद अपलोड किया है, और अभी डिस्क्रिप्शन चल रहा है। और डिस्क्रिप्शन में ना बहुत सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें मतलब बाजू में दर्द हो जाती है तो मैं बोल के करती हूँ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बोल के करती हूँ।
तो इसमें माइक का ऑप्शन होता है ना, बोल देती हूँ, बेस्ट शैम्पू फॉर नरिशिंग हेयर। तो इसमें आ जाता है ऐसे, जिससे कि मेरे को थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। भैया वीडियोस बनाना, अपलोड करके ये सारी चीज़ें करना ना इतना इजी काम भी नहीं है जितना लगता है। वीडियो देखने में उतना टाइम नहीं लगता जितना उसको बना के एडिट करके अपलोड करने में लगता है। हाँ, स्मॉल वीडियो होती है ना, छोटी वीडियो जैसे होती है 15 सेकंड 20 सेकंड की, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन कभी कभी वो भी इतनी ज़्यादा टेक ले लेते हैं उसमें कि उसको बनाने में भी टाइम लगता है। जैसे मैंने आपके साथ कल एक ब्लूपर शेयर किया था ना, बिहाइंड द सीन वाला। देखो, बिहाइंड द सीन मैंने आपके साथ शेयर किया था 2.5 मिनट का, जिसमें से मैंने आपके साथ सिर्फ थोड़ा सा पार्ट कट करके शेयर किया था, लेकिन उसको भी बनाने में हमें कम से कम 25 मिनट लगे थे। और उसके बाद फिर एडिटिंग की थी छोटी छोटी, तो टाइम तो लग जाता है। देखो 15 सेकंड की वीडियो को बनाने में भी कभी कभी घंटा लग जाता है, कभी कभार होता है कि जल्दी बन जाती है। तो इतना आसान नहीं होता हर काम को करना, बट अगर किसी को करना है तो मुश्किल भी नहीं है। जब मन में सोच लो ना कि ये करना है तो करना है, फिर आ जाता है। लेकिन आप ये पहले से ही सोच के हट जाएंगे ना कि मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने भी एक बार सोचा था शुरू में, मैं कैसे वीडियो को एडिट करूँगी यार, लेकिन मेरा मन बड़ा करता था दूसरों को देख देख के वीडियोस बनाने का, अपनी पहचान बनाने का। लेकिन फिर मैंने कहा कुछ भी मुश्किल तो नहीं है, वो भी तो मेरी तरह ही इंसान ही है ना, और दिमाग तो भगवान ने सबको ही दिया है, तो यूज़ करते हैं। इसी दिमाग को हम घर में यूज़ कर रहे हैं फालतू की बातों में, तो इससे अच्छा कि इसी काम में यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सीखा, यूट्यूब से ही सीखा और यूट्यूब पे ही काम किया। देखो होता है ना, जैसे हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल पे हम टीचर लग जाते हैं, तो मेरे साथ भी यही वाला काम हो रहा है। कुछ चीज़ें मुझे अभी भी नहीं आती, तो मैं यूट्यूब से ही सीखी हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को समझाते हैं, बहुत अच्छे से। कई बार मैं भी समझाती हूँ बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में, जो चीज़ें मुझे आती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग बैठे हैं हेल्प करने वाले, तो कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपके दिल में जज्बा है करने का तो आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि कल परसों मेरे से किसी ने पूछा था, और कल मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है, कि मुश्किल कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा अंदर से लगन आनी चाहिए कि आपको ये करना है तो करना है बस। अगर मन में ऐसे लगन नहीं है और कोई आप पे थोक रहा है तू कर ये काम, ये कर वो कर, तो नहीं होता। अपने अंदर से अगर आपको मन में आएगी ना इच्छा की करना है तो कर सकते हो। वो कहते हैं ना, everyone is possible, everything is possible if you want। और वो भी बोलते हैं ना कि जब आप दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। वो वाले डायलॉग सब कुछ ऐसे वाली बात सच्ची होती है। अगर आपका मन है और आप किसी चीज़ को लगन से करते हो, थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेरा काम रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा काम रह गया, 5 मिनट का लास्ट वाला, मैं ये कर लेती हूँ और मेरी यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप लोगों को मेरे पेज पे दिख जाएगी। तो मेरा पता है क्या रहता है एक दिन का, मेरा ज़्यादातर रहता है, देखो व्लॉग तो डेली शूट हो ही रहा है, कोई एक रेयर चांस होता होगा मैं कभी कभी नहीं करती, जिस दिन मेरा ज़्यादा ही मूड ऑफ हो रहा हो या थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही हो तब मैं नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं व्लॉग बना ही देती हूँ। कॉमेडी वीडियो का ऐसा है, देखो आज नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास 2-3 पड़ी हैं, तो मैंने कहा छोड़ो परे, आज नहीं बनाती, क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस भी करने हैं, सारी चीज़ें देखनी होती है और दाल भी बनानी है। कॉमेडी वीडियो आज मैंने बनाई नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर मैं यूट्यूब की वीडियो को स्किप करके 3-4 कॉमेडी वीडियो बना लेती हूँ, फिर एक आधा दिन स्किप कर देती हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है। मैं मैनेज करना पड़ता है इधर उधर का, कभी यूट्यूब की वीडियो बना ली 2 तो फिर कॉमेडी वीडियो स्किप हो जाती है। तो चलो जी, 1 मिनट, मन्नू को कोई काम है मुझसे। तो अभी बज चुके हैं 7 और मेरा काम हो चुका है सारा, क्योंकि आज मैंने सिर्फ यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो बनाई है, शॉर्ट बनाई नहीं, ठीक है। तो मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ और मेरा मन भी नहीं है बनाने का। अभी मैं करूँगी कपड़े प्रेस, तो यहाँ मैंने प्रेस लगा दी है। चलो जी, ये कपड़े पड़े हैं और ये मैं हूँ, ये साथ में मैं लेके आई हूँ चूरी का प्रसाद। मम्मी ने बनाई थी ना सुबह, पूर्णमाशी में वो बनाते ना, कसार बोलते हैं शायद, ये चूरी। तो ये मैं अब खाऊंगी चूरी, साथ में करूँगी कपड़े प्रेस, और साथ में चला लिया मैंने टीवी, और साथ में देखूँगी टीवी, मूवी लगा लेती हूँ कोई। और डिनर तो बनना है 9 बजे, लेकिन दाल बनानी है उससे पहले, लेकिन बीच में थोड़ी देर का ब्रेक ले लूँगी, कोई बात नहीं, दाल बना लूँगी। तो ऐसे ही थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करती हूँ मैं, जब बोर हो जाती हूँ ना अपने काम कर करके, क्योंकि मेरे लिए तो रूटीन के काम है ना, तो इसलिए मैं बोर हो जाती हूँ। और ये बहुत टेस्टी है, मम्मी ने बनाई थी सुबह, तो मेरा खाने का कुछ मन कर रहा था, भूख लग रही है, पता नहीं क्यों आज ना पेट ही नहीं भरा, क्योंकि सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना, इसलिए पेट नहीं भरा। मन्नू चला गया जिम, उसने आज से जिम स्टार्ट किया है, मतलब कल भी जाना था उसने, लेकिन कल ही बारिश आ गई, आज गया, देखते हैं कितने दिन करता है।
मैं यहाँ पर चला लेती हूँ मूवी और अपना कपड़े प्रेस करेंगे, उसके बाद जाके मैं बनाऊँगी दाल। मैंने यहाँ पर दाल बननी रख दी है और यहाँ पर मेरा फ़ोन चालू है। फ़ोन में यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा जो मैं सुनती रहूँगी, मतलब देखूँगी नहीं, सुनती रहूँगी ताकि मैं बोर ना हूँ। और थोड़ा सा मतलब न्यूज़ टाइप कुछ ऐसे खबरें वबरें लगा लेती हूँ ताकि पता चल जाए बाहर भी क्या हो रहा है। सारा दिन तो घर ही बैठी रहती हूँ तो बाहर की दुनिया का पता नहीं चलता, मतलब बाहर भी नहीं निकलती, वॉक पे भी नहीं जाती, कहीं भी नहीं कुछ करती हूँ, बस अपना काम किया, अपने काम किया, तो इससे पता नहीं चलता कई बार ना। तो मैं यहाँ पर कभी खबरें लगा लेती हूँ, कभी क्राइम पेट्रोल, कभी ऐसी स्टोरीज़ कुछ भी लगा लेती हूँ। मूवी तो पता है क्या होता है, मूवी देखने लगती हूँ, थोड़ी सी देखती हूँ बोरिंग लगती है, थोड़ी सी देखती हूँ बोरिंग लगती हूँ, ऐसे कर करके ना आधा पौना घंटा निकल जाता है, कुछ पसंद ही नहीं आता। कोई चीज़ होती है जो पहली बार पसंद आती है। तो यहाँ पर मेरी दाल उबल चुकी है, मैंने उबाल दी है, अब तड़का लगाना है। इधर से इधर कुछ देखूँगी, उधर से दाल में तड़का लग जाएगा। तो ऐसे मैं अपना एंटरटेनमेंट करती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं अपना एंटरटेनमेंट नहीं करती, कभी कभी मेरा मन करता है डांस करने का। वैसे तो मुझे डांस आता नहीं है, जब घर पे कोई नहीं होता ना, कोई भी, मेरी सासू माँ भी कहीं गई हुई होती है, पापा जी भी, मम्मी, मतलब सब गए हुए हैं, हस्बैंड भी चले जाता है, तो पीछे से मैं कभी कभी सारे दरवाजे बंद करके ना तो टीवी चला के वहाँ पर डांस सीखती भी हूँ। कभी कभी वो कभी कभी रेयर चांस होता है, बट मुझे ऐसा मौका मिलता नहीं कि घर पे कोई ना हो, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो ऐसा नहीं होता कि रोज़ ही मम्मी कहीं जा रही है या घर पे कोई ना हो, तो वो कभी कभी मौका मिलता है। तो इस तरह से मैं अपने आप को भी एंटरटेनमेंट करती हूँ ताकि माइंड फ्रेश रहे, बर्डन ना हो, ज़्यादा करना पड़ता है। तो अभी मैं एक स्टोरी सुन रही थी तो वो सुन लेती हूँ और साथ में काम कर लेती हूँ। तो मुझे लगा आपको बता दूँ कि मैं अपना एंटरटेनमेंट कैसे करती हूँ। आप लोगों का एंटरटेनमेंट तो हो जाता है मेरी वीडियोस देख के, बट मुझे भी तो एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है ना। तो मैं या तो दूसरों की रील्स देख लेती हूँ, रील्स में पता क्या होता है, एक सेकंड में स्वाइप करना पड़ता है, जैसे कोई 15 सेकंड की है, कोई 20 सेकंड की है, और जब मैं काम कर रही हूँ तो बार बार फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं जाता ना, तो मैं यहाँ पर स्टोरीज़ लगा देती हूँ, वो मेरे कानों में पड़ती रहती है, सुनती रहती हूँ और मैं काम करती रहती हूँ। तो ऐसे हो जाता है मेरा काम भी ईजी हो जाता है। अब फ़ोन मिलाऊंगी, फ़ोन मिलाते मिलाते काम करूँगी किसी के साथ, तो कान में ना ऐसे लगाना पड़ता है फ़ोन। मेरी गर्दन तो वैसे ही दुखी रहती है, 24 घंटे दुखती ही रहती हूँ मैं, तो फिर मैं फ़ोन भी कम ही मिलाती हूँ। भाई मैं आज ना मन्नू से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, इसके पापा से भी गुस्सा हूँ। क्यों गुस्सा क्यों? मैं फ़ोन कर रही हूँ चिंता में और आप उसको कह रहे हो कि फ़ोन मत उठा। 2 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं उठाया तो? यार मैं- टेंशन नहीं होती क्या? हाँ तो मैं लेके खड़ा हूँ, उसको टेंशन कैसे हो जाती तो है? आपने मुझे बोला कि आ जाएगा अपने आप। अरे तो अगर तू ऐसे बोलती मेरे को तो मैं सीधा क्या बोलता? अभी तक आया नहीं मनू, फोन नहीं कर आप ही सकती। बोल देते ना कि वो आ रहा है या फिर कोई बात नहीं ले वो आ चुका था मेरे पास ही खड़ा, तो बोल देते कि मेरे पास पहुंच गया। क्या हो गया फिर? क्या हो गया? फिर ऊपर से कोई और फोन उठा के कहता है वो फोन कहता पड़ा था। मेरे को दे फोन, मेरे को दे। वो तो उसने कहा आपको पता है ये कितनी बड़ी चीज है, हार्ट अटैक आ जाता है इसमें, बच्चे को ऐसे फोन कहीं मिल रहा है, ये है वो है। इतनी कमजोर दिल की तो है नहीं तू। अच्छा बच्चे के मामले में लोग को हार्ट अटैक दे सकते, तू नहीं। कमाल है, मैं लोगों को हार्ट अटैक देती फिरती हूँ। और एक बात बताओ, मन्नू वो का चलाया फोन वो चला। मतलब कोई और उठा के कह रहा है कि ये फोन तो हमें कहीं पड़ा हुआ मिला है, और ऊपर से आप कह रहे हो दुकान पे अभी तक आया नहीं है, तो मेरे को टेंशन नहीं होगी? हाँ टेंशन। हाँ हाँ आपको नहीं टेंशन होगी ऐसे 1 मिनट में? हाँ फिर होएगी तो मेरी लैंग्वेज उसी टाइम नहीं पता चल जाती तेरे को। मैं जब पहले जब उसको कह रहा हूँ आ जाएगा, अगर तेरे को पता है तू ये बात बोलती तो मैं सीधा ही पूछता कहाँ अब तक क्यों नहीं आया वो। मैंने सोचा आपने कह दिया होगा तो वहीं रुक, मैं तेरे को लेता जाता हूँ, मुझे तो यही लगा। तो इसकी बात तो सुना ले। उसकी बात तो सुनाकर टेंशन दे देते हो। माँ को तो टेंशन होती है ना, ऐसे कोई फ़ोन उठा के कह रहा है कि फ़ोन तो पड़ा हुआ मिला है मुझे कहीं पे। बच्चा हमें तो पता नहीं, हम तो जिम से बोल ही नहीं रहे। आगे से पापा की दुकान में पहुँचेगा तो मुझे फ़ोन करेगा, समझ आ गई? और जिम में पहुँच जाएगा तो भी फ़ोन करेगा कि मम्मा मैं पहुँच गया। अरे पोस्ट तो जाता हूँ। नहीं तो मैं भेजूंगी नहीं, ये दो चीज़ें तो करनी है, तभी नहीं तो मैं नहीं भेजूंगी। आप भी तो आधे घंटे बाद वो कॉल करते पहुँचने के। तो मुझे लगा पहले हरमन के घर गया होगा तू, इसीलिए मैंने लेट किया फ़ोन। मैं बैठता थोड़ी हूँ। कल से जो बता दिया तेरे को यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगी। समझा? सुन रहे हैं? हाँ कोई ठीक जवाब तो दे है, फिर, हाँ या ना। ठीक है। पसीने सुखा ले अपने पहले। यार मैंने कुछ बोला है?
भाई आज तो मन्नू ने ना सच में बहुत ज्यादा डरा दिया। मन्नू ने नहीं डराया, एक्चुअली मन्नू का तो कोई कसूर नहीं है इसमें, लेकिन बेचारे को डांट पड़ गई। वो ना जिम जाता है डेली, अभी जाना शुरू किया है, मतलब एक दिन ही हुआ है। तो मैंने इसे बोला था जिम पहुंच जाएगा तो फोन कर दियो, बट ये जिम जाके सीधा काम का एक्सरसाइज करने लगे होगा, इसने फोन नहीं किया। मैंने इसे पूछा पहुंच गया, तो कह रहा है कि पहुंच गया। अब आने के टाइम पे क्या था कि मैंने इसके पापा को बोला हुआ जब आप शॉप से आते हो ना इसको ले आना, और मन्नू को बोला हुआ या फिर अगर तू जल्दी फ्री हो जाता तो पापा की शॉप पे चला जाया कर, क्योंकि जिम पास में ही है। तो ये शॉप पे चला गया होगा और मैंने इनसे फ़ोन करके पूछा कि मन्नू आया है या नहीं आया, तो कह रहे हैं कि नहीं आया, आ जाएगा अपने आप। मुझे लगा चलो ठीक है, इन्होंने बोला होगा जिम में वेट कर, मैं लेता आऊँगा। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने मन्नू के फ़ोन पे फ़ोन किया तो किसी और ने फ़ोन उठा के कहा कि मैं तो जिम से बात ही नहीं कर रहा और ये फ़ोन तो मुझे सड़क पे मिला है। भाई 1 सेकंड के लिए तो बंदा डर ही जाता है ना, इधर से इनके पास पहुँचा नहीं है मन्नू और उधर से कोई और फ़ोन उठा रहा है। तो ये वैसे तो मुझे देखो अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है कि कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो वो सबसे पहले फ़ोन करेगा, बट फिर भी डर तो लगता है ना थोड़ा सा, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया को देखते हुए। तो इसीलिए भाई मन्नू को डांट पड़ गई और इसके पापा को भी डांट पड़ गई। भाई माँ का दिल है, माँ का दिल इतना बड़ा भी नहीं होता कि बच्चे के मामले में ऐसी छोटी सी बात सुन के, और पता है लोगों को मजाक करने से पहले भी सोचना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हर किसी का दिल इतना स्ट्रांग नहीं होता। इतना सा सुनते ही ना कलेजा कांपने लग जाता है कि हाँ फोन पड़ा हुआ मिला और बच्चा पता नहीं कहाँ पे है, मैं तो जिम से बात ही नहीं कर रहा। लोग भी ना मजाक करते हुए सोचते नहीं है सच्ची में ना, बट ये बहुत बड़ी बात होती है। माँ के साथ मजाक करते हुए तो 100 बार सोचना चाहिए, बच्चे के मामले में तो बहुत ज्यादा रिस्की वाली बात हो जाती है। चलो जी, जो हुआ सो हुआ। आज मम्मी ने बनाई थी खीर, पूर्णमासी पे भोग लगवाया था भगवान जी का, अब हम खा रहे हैं और खत्म हो गया हमारा आज का काम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय।